नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहने वाले लोहा कारोबारी अंकुल मित्तल पर रिवॉल्वर अड़ाकर अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाश रायसन के रहने वाले हैं, जबकि एक व्यापारी के इलाके में ही रहता है, उसके ही व्यापारी की जानकारी दी थी। 7 जून को सुबह 10:30 बजे अंकुर अपनी कार से गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री जा रहे थे। IITI तेराहे के पास वह पान खाकर कार में सवार हुए, तभी 2 बदमाश ने रिवॉल्वर अड़ाकर उन्हें अगवा कर लिया। आरोपियों के पास से 45 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस को घटनास्थल के पास CCTV फुटेज मिले थे। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में अब्बास उर्फ सल्लू और समीर खान जो कि रायसन के रहने वाले हैं, और मनन जो पदनाम नगर में रहता है। ये जो घटनाक्रम थाना गोविंदपुरा में हुआ था, इसमें जब पुलिस के पास रिपोर्ट आई तो उसमें घटनाक्रम जो बताया गया कि जो फरियादी है प्रकरण में वो अपनी वाहन में जब था तो उसमें अन्य जो लोग हैं प्रवेश करे और उसको गाड़ी में साथ में लेकर घूमते रहे। उसी दौरान एक हथियार की मदद से उसको धमकाकर कुछ राशि की मांग की गई और कुछ दूरी पे जाने के पश्चात ये लोग गाड़ी से उतर गए। और गाड़ी से उतरने के बाद जब पुलिस के पास ये सूचना पहुंची, रिपोर्ट पहुंची, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें टीम का गठन किया गया, जिसमें जो जोन के DCP हैं, साथ में उनके एडिशनल DCP, ACP और संबंधित थाना प्रभारी जितने भी हैं, गोविंदपुरा, मिसरोद, अन्य थाना प्रभारी, वो सभी ने मामले में तफ्तीश चालू करी। चूँकि मामले में कोई साक्ष्य शुरू में पुलिस के पास नहीं था और केवल जो फरियादी है उसके जो स्टेटमेंट हैं उस पे ही कार्य करना था, पुलिस द्वारा वो पूरे क्षेत्र का बारीकी से सर्वे किया गया जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और सर्वे करने पर जो जानकारी पुलिस के पास में आई, वो जानकारी से कुछ व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। मुख्यतः पुलिस को शुरू से प्रकरण में इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे कि फरियादी से ही संबंधित कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि फरियादी के बारे में उसको काफ़ी उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी भी थी। पुलिस ने इसमें तफ्तीश चालू करी, कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और प्रकरण में आरोपी इसमें पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं। और जो आरोपी शुरुआत में गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ करने पर पूरा मामला सामने आया और 3 आरोपी इसमें पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं, जिसमें एक योजना बनाने में और 2 अन्य आरोपी जो कार में साथ में मौजूद थे, जिसको धमकाकर ने राशि की मांग की थी फरियादी से। प्रकरण में जो उद्देश्य अभी तक सामने आया है पूछताछ में, इसमें जो आरोपी जिसने षड्यंत्र प्रकरण का किया है, ये फरियादी, ये जो मित्र है फरियादी का, ये काफ़ी समय उसके नज़दीक रहा था, परिवार के भी नज़दीक था, तो उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में उसको पूरी जानकारी थी और विवाद भी जो है वो भी जानकारी में मित्र के था। और यही कारण रहा कि जो 2 अन्य आरोपी हैं उनके द्वारा भी उसकी पारिवारिक स्थिति के संबंध में कुछ बात की गई है जब अपहरण किया गया, तो ये उसकी जानकारी में थी। सर उनको इंटरोगेट किया गया था, जो उसकी पत्नी तलाक हुआ था, उनके ऊपर पुलिस शंका जताई थी। इस तरह कुछ सामने आया था कि उसके कुछ संबंध हो कुछ और से जो आरोपी। देखिए, जब घटनाक्रम होता है तो संदेह बहुत सारे पक्षों पर जाता है, जो भी फरियादी संबंधित होते हैं, लेकिन उसको वेरिफिकेशन करने के पश्चात अगर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिसमें ये आवश्यकता पड़े कि कुछ गहन पूछताछ की आवश्यकता है, तो स्कैनर में पुलिस सभी को लेती है जितने भी संबंधित पक्ष रहते हैं। कि आरोपी इसमें अज्ञात थे और पुलिस ने गंभीरता देखते हुए प्रकरण में पूछताछ की गई, तो सामने आया है कि दोनों के बीच कुछ पैसों को लेन देन का विवाद था। और जब घटनाक्रम हुआ तो जो मुख्य आरोपी है प्रकरण का, वो अपने एक रिश्तेदार के साथ में घटनास्थल पे था और मृतक भी जो है घटनास्थल पे ही साथ में ये लोग थे। और उस दौरान ये विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के पश्चात घटनाक्रम किया गया है, जिसमें चोट पहुंचाकर जो है इसमें मृत्यु हुई है मृतक की। पुलिस को जब जानकारी मिली इसके पूर्व के विवादों की और जो घटनास्थल है वहाँ से जो साक्ष्य एकत्रित किए थे, उसके अनुसार पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें वजह आ रही है शराब की वजह से, ये दोनों वेट के साथ भी रहते और किस बात को लेकर दोबारा से इनमें वाद विवाद है।
जो मौके पे स्थिति मिली थी उससे ये पता चला कि आरोपी और फरियादी जो पक्ष है दोनों एक ही स्थान पे थे, शराब पी रहे थे। और जो पूछताछ में आरोपियों से बाद में पता पड़ा है उसमें जो विवाद है मुख्यतः जिससे हत्या हुई है, जो कारण रहा है वो पैसों का लेन देन, जो पूर्व से कुछ उधार राशि थी जो इन्होंने मृतक को दी थी वो वापस ना करने के कारण। टाइमिंग की बात करें कि उसको खून देने से उसकी मौत हुई है बताया, कितने समय बाद पुलिस की बात पता चली कि उसकी मौत हुई? ये तो अस्पताल पे जब ब्रॉड डेड डॉक्टर बताते हैं एडमिट करने के पश्चात तो ही पुलिस उसको आगे की कार्रवाई उसमें की जाती है। इसमें पत्थर मार के जो है चोट पहुंचाई गई थी और चोट लगने के कारण रक्त बहने के कारण बाद में मृत्यु इसमें हुई है मृतक की। और जो आगे की जांच होती है उसमें जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है और घोषित किया जाता है मृत तो तब माना जाता है। सर अंधा कत्ल का खुलासा कैसे हुआ इसका? चश्मदीद तो कोई था नहीं मौका पे। हाँ, इसमें पुलिस के पास में जो साक्ष्य मौके से मिले हैं, जो जानकारियाँ मिली है तथा पूर्व के जो परिचित मृतक के लोग हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। उसमें ही पुलिस को ये क्लू मिला था कि कुछ लोग हैं जिनसे पैसा उधार इसके द्वारा लिया गया था, जो पूर्व में भी इसके द्वारा विवाद इसमें घटना में हुआ है। तो उससे क्लू मिलके पुलिस ने आगे तफ्तीश करी तो ये सामने हुआ है।